गाइस एकदम हम रेडी हो चुके हैं ट्रैवल करने के लिए। अब बिल्कुल अब भैया आ जाएं तो अब हम लोग कैब वगैरह बुक करेंगे, है ना मम्मी? एक्साइटेड हो? तो बस अभी भैया आ चुके हैं, अभी हम ज़रा कैब वगैरह बुक करते हैं। हमें यहाँ से मामा जी को पहले पिकअप करना है, उसके बाद हम लोग जाएंगे सब लोग साथ में ट्रेन में। रेलवे स्टेशन जाएंगे, ट्रेन में पिक पकड़ेंगे ट्रेन। ओके, तो बस अभी हम जल्दी जल्दी कैब बुक करते हैं, वहाँ पहुँचते हैं, फिर आपसे मिलेंगे, क्योंकि बहुत हैक्टिक माहौल चल रखा है सब। और अगर अभी मैं जल्दी बाहर नहीं गई तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाएगी। तो मिलते हैं आपसे जल्दी, और यार ट्रेन में ऑफ कोर्स मिलेंगे। तो हम सबसे पहले मामा जी के यहाँ गए, उनको पिकअप किया, उसके बाद हम लोग स्टेशन के लिए निकल गए थे। और फाइनली मेरी सीट जो है वो मुझे मिल चुकी थी, क्योंकि मेरी सीट कंफर्म नहीं थी। बाकी सबकी कंफर्म हो चुकी थी, बस एक मेरी ही कंफर्म नहीं थी, RAC में थी। बट फिर मेरी सीट कंफर्म हो गई थी, तो मैं बड़ी खुशी से अपनी सीट पर आराम से बैठ गई थी भैया का बैग लेके। तो भैया के बैग में एक्चुअली थोड़ी चटर पटर चीज़ें रखी हुई थी, तो मैं वो लेके बस बैठ गई थी और बस एंजॉय कर रही थी। कम बैग, और मैं ट्रेन पे आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैं अकेले सो रही हूँ, मुझे सीट मिल गई है। ये टकाटक वगैरह मैंने लिया है, ये भैया का बैग भी मेरे पास है। सो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ ट्रेन पे, एकदम मेरी हालत बुरी हो गई है। जैसे मैं घर से निकली थी उससे तो बहुत बुरी हो गई है। तो यहाँ पे मेरे पास और बस अभी मैं यहाँ पे, मेरे को पूरी एक ही मेरी सीट है, तो मैं यहाँ पे थी नहीं, कंफर्म नहीं हुई थी, बट फाइनली मुझे सीट मिल गई, तो उस बात की बड़ी खुशी है। अब थोड़ा आया तो नहीं बेटा कोई? नहीं नहीं 47 नहीं, अब थोड़ा एंजॉय करते हैं और आपसे मिलते हैं सुबह, और तब तक के लिए बाय बाय। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं काठगोदाम से। काठगोदाम से भी हम निकल चुके हैं। कहाँ के लिए निकले बताओ? बागेश्वर के लिए निकल चुके हैं, और अभी हम लोग शाम को 5 बजे तक पहुँचेंगे। सब ने अपनी ट्रेन में नींद पूरी करी एक्सेप्ट मी, तो अब मैं अपनी नींद पूरी करूँगी, क्योंकि यहाँ के रास्ते बड़े घूमने वाले होते हैं, जिससे नौशिया फील होता है। तो मैं सोचा था कि मैं आज यहाँ पे ही सोऊंगी, रात में नहीं सोऊंगी, दिन में सोऊंगी, भले मेरा थोड़ा रूटीन डिस्टर्ब हो जाए, बट हेल्थ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसलिए बस अभी हम थोड़ा व्यू एंजॉय करते करते मैं सो जाती हूँ, उसके बाद आप सब देख चलिए। व्हाट इज दिस यार, शक्ल देखो, व्यू देखो आप। अभी से ये व्यू आना स्टार्ट हो चुका है, अभी से ये व्यू आना स्टार्ट हो चुका है, और अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, ऐसे ही मैंने इतना सब्र रखा था कि अपनी नानी के घर जाने का, कब से वो भी। तो आज वो मुझे फल मिलता हुआ नज़र आ रहा था, तो मैं अंदर ही अंदर काफ़ी खुश थी। बट इस मोमेंट पे मेरी तबीयत थोड़ी ढीली हो चुकी थी ज़्यादा जाते, तो इसलिए मैंने खुद को शूट नहीं किया था। बस ये प्यारा प्यारा व्यू शूट करने की कोशिश कर रही थी। उतनी एनर्जी नहीं थी मेरे अंदर कि मैं अच्छे से करूं, बट तब भी मैं कोशिश पूरी कर रही थी, क्योंकि ये मेरे लिए सिर्फ व्यू नहीं, मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही बड़ी की चीज़ें थी। गाइस अभी भैया से मैंने बहुत सारे चिप्स वगैरह मंगा लिए हैं, लेज़ वगैरह, क्रीम एंड अनियन है, और ये कुछ समथिंग फ्लेवर वाला है, चिल्ली लेमन वाला। तो अभी हम ये सब खाएंगे। खाना सही नहीं लगता मुझे, तो मैं ये सब ज़रूर खाऊंगी। तो बस अभी हम जा रहे हैं, अभी तो बहुत टाइम है पहुंचने में। आई थिंक शाम हो जाएगी पहुंचने में, शाम हो जाएगी। तो बस अभी हम लोग जाते हैं, मैं तो खाऊंगी अभी चश्मा उतार के और सो जाऊंगी। मिलते हैं आपसे बात। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी थी बहुत ज़्यादा कैब में, क्योंकि नौशा बहुत फील होता है। मैं तो सोच रही थी कब पहुँचे कब पहुँचे कब पहुँचे, बट फाइनली पहुँच गए हैं। दिल को ऐसे सुकून मिल रहा है कि अरे अब पहुँच चुके हैं तो बस अभी ठंडी हो रही है, असली ठंडी का एहसास हो रहा है कि हाँ ठंडी आ गई है, अच्छा लग रहा है। और मैं तो बहुत साल बाद आई हूँ, तो या और नानी के घर पे आना तो मज़े आते ही हैं। तो बस अभी क्या क्या करेंगे बाद में बताएंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ अभी। और क्या, आप देखो पीछे कितने सारे मेरे फ्रूट्स लगे हुए हैं, ये सब खरी पे लगे हुए हैं, इसको कहते हैं नेचुरल ब्यूटी।